हमारे बीच जिनके काम की सराहना जितनी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच फॉर्मर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शैलेश वंसे जी हैं। शैलेश वंसे जी तो आपको पता है वर्सोवा में जितना भी कार्य हुआ है और जितना भी उनका योगदान है वो सराहनीय है, जितना भी कहे कम है। और चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर के तो वो बहुत ही वेल विशर शैलेश वंसे जी ने किया है, शायद ही हम लोग कभी भुला पाए। मेरी गुजारिश है कि वो आके शैलेश वंसे जी को बुके प्रदान करें। शैलेश वंसे जी के काम की तारीफ करना आप सबको पता है, उनके कामों की तारीफ नहीं होती क्योंकि तारीफ से वो बहुत दूर रहते हैं। हाँ भाई, मच्छी मार्केट वर्षों मच्छी मार्केट ऊपर देखो ना, चल पाएंगे। लोकेशन देते हैं कहाँ पे हो अभी? तो राजा दुनिया लगा चालू रहेंगे। अब जिनकी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिनके ऊपर पूरे अपने के पश्चिम विभाग का मुझे याद है कि जितना टेंशन उनको था इस वक्त पर शायद ही किसी को होगा, वो है हमारे मोटे साहब असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर के वेस्ट वार्ड। उनका योगदान आपको पता है, चाहे मार्केट खोलना है, कोरोना वायरस में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एडमिशन करना है, वो कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। दिन रात एक कर कर उन्होंने इस एरिया को संभाला है। ऐसे हैं हमारे असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुवर्णा से गुजारिश है कि वो फिर उनको बुके देके उनका स्वागत करें। थैंक यू मैम। हमारी अपनी म्यूनसिपल काउंसिलर, उनके कार्य हम सब ने देखे हैं। मोटे साहब का ट्रॉफी है, प्लीज 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 मैडम प्लीज। धर्मेंद्र जी से गुजारिश है कि प्लीज वो मोटे साहब को ट्रॉफी प्रदान करें। मोटे साहब प्लीज, दिस इज लव एंड अफेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सर सेंटर लुक सर। अब मेरी धर्मेंद्र जी से गुजारिश है कि हमारे कुछ लोगों का भी वो स्वागत करें जिनका योगदान जितना भी हम लोग जितना भी स्वागत करें उतना कम है। हमारे बीच हमारी म्यूनसिपल काउंसिलर है, उनका कार्य हम सब ने देखा है। मेरी धर्मेंद्र जी से गुजारिश है कि वो उनका, मैडम आप आगे आइए प्लीज, उनका फूलों द्वारा स्वागत करें। मिस्टर प्रशांत काशित प्लीज आप यहाँ रहिए। मेमेंटो फॉर मैडम प्लीज। आधा बीच में मत जाइए। और मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोटोकॉल हम ब्रेक करते हैं। हमारे बीच हमारे मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर अजीत। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आकर बुके एक्सेप्ट करें धर्मेंद्र जी के हाथों। सर प्लीज।
बांगर साहब उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओके They are all the real heroes who were present during the actual time of crisis. मेरी योगेंद्र कछवा जी से गुजारिश है कि प्लीज वो आकर बुके एक्सेप्ट करें हमारे बिहाफ पे। एसीपी रासम मैडम का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। उन्होंने हमेशा जब जब अच्छा कार्य हुआ है इस इलाके में, उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी धर्मेंद्र जी से गुजारिश है कि प्लीज रासम मैडम को फेलिसिटेट करें। शी इज द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीए नगर डिवीजन। एक होते हैं स्क्रीन हीरो और जैसे धर्मेंद्र जी, और एक होते हैं रियल हीरो जो फील्ड पे खड़े रह के काम करते हैं। मुझे लगता है मार्च महीने से, जब से कोरोना शुरू हुआ, लोग मुझे लगता है अपना मोबाइल नंबर भूल गए थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर आदिल का मोबाइल नंबर ज़रूर याद रखा, क्योंकि उन्होंने लोगों की इतनी सेवा की जिसके हम खुद साक्षी हैं। जब जब किसी को कहीं एडमिट करना होता, जब जब कोई तकलीफ में होता, तो मुझे लगता है आधी रात को उनको याद आती थी डॉक्टर आदिल के। और ऐसे है रियल कोरोना हीरो जिसे कहते हैं हम लोग, जो जिंदगी में सचमुच हमने देखा है, वो है डॉक्टर आदिल। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, और बल्कि मुझे ये लगता है हम सब ने उठकर उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। डॉक्टर आदिल प्लीज, ही इज अ रियल हीरो इन ट्रू सेंस, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों तक पहुंचे, लोगों को एडमिट किया उन्होंने आधी रात को। सर, हम सब की तरफ से आपको सल्यूट है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। ग्रेट पर्सनालिटी मीन्स एक्शन में वो रियल हीरो है। We all are proud of him. Thank you so much. Thank you. Please have a seat. धन्यवाद सर. सरांनी खूप छान शब्दां आमचे सहकारी मोठे साहेब, या विभागाचे एसीपी रासम मैडम, वरिष्ठ मैडम प्लीज स्टेज पे उपस्थित हुई, आइए। आणि अभिमानास्पद कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके आवडते सिनेनट धर्मेंद्रजी,
एकता शब्द कभी सोचो अकेले में बैठकर, एकता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, एकता नहीं है तो हम कुछ नहीं है। मेरे तमाम भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर जब भारत माँ के लिए डट जाएंगे ना, दुनिया कह उठेगी भारत माँ जैसी खूबसूरत माँ नहीं कोई। इसे खूबसूरत बना सकते हैं हम सब मिलकर एकता के साथ। अगर हम एक नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज फंक्शन है कोरोना वायरस पर। जब शुरू हुई थी तो मुझे लगा इनविजिबल डायन है, इसको गोली मार दूं। नजर नहीं आई, मैं गोली लेके घूमता रहा। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रेव हार्ट sons, daughters, those who fought with it. For us, आदिल, ये सब जितने भी हैं, they are brave heart people. ऐसे भारतीय चाहिए हमें, जो लड़ जाएं, भिड़ जाएं, मर जाएं। जिस दिन हम एकता हो गई ना, इस पे मैं लिखता रहता हूँ कि सारी दुनिया बन जाए एक कुनबा। कुनबा समझते हैं? फैमिली। सारी दुनिया बन जाए एक कुनबा, एकता की हसरतों का अरमान हूँ मैं। जिस दिन हम एक हो गए दोस्तों, हम आना जाना शुरू हो गया। मैंने वो दिन देखे जब मैं छोटा था। उसके बाद दिन बदलते गए। वो दिन बड़े प्यारे थे। मैं सवैये वाली ईद का इंतज़ार करता था, क्योंकि हमारे घर में तब मटन नहीं खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आके मुझे शौक हुआ तो दिलीप साहब के घर जब भी बकर ईद आती थी तो मैं लोग पहुँच जाता था। सायरा फ़ोन करती थी, धर्म आज मैं आया। तो ये प्यार, ये मोहब्बत है। हम हर जंग जीत सकते हैं। कोरोना क्या, कोरोना इज़ ए थर्ड वॉर। इसको जीत लिया ऑलमोस्ट भी है, हमने ऑलमोस्ट जीत लिया, और बाकी है ये भी जीत लेंगे। हिम्मत, हौसला। मैं 20 वर्षों का रहने वाला हूँ। आप पूछते हो कि धर्मेंद्र साहनेवाल से आया, पंजाबी वर्सोवा में रहता था। जी हाँ, मैं अपनी जदोजहद में इसी इलाके में रहता था। ये प्यारा वर्सोवा मेरी जान है। यहाँ गामा थे क्रिश्चियन, उनकी एक गैराज थी, वो मैंने किराए पे ली थी। और यहाँ घूमता था मैं, और भी बहुत से काम करता था। पुलिस वाले बैठे हैं यहाँ। लक्ष्य था, लक्ष्मण था और मैं यहाँ स्विम करने जाता था। तब मुझे लो टाइड का पता नहीं था, तो मैं कहीं बहुत लंबा निकल गया। ऐसे लगा यार ये क्या हो रहा है। मुझे लगा मैं दुबई तो नहीं चला जाऊंगा। फिर मैंने मुड़कर देखा, यार वर्सोवा तो बहुत दूर है। हिम्मत की, गांव से आया था, जाट आदमी हूँ, निकल आया। लेकिन सब लोग कहने लगे लो टाइड में कभी मत जाना। आप सोच रहे होंगे धर्मेंद्र, ये जो खाड़ी है ना, ये अक्सर शेख और सामने साहिर साहब का बंगला था। तब साहिर साहब से इतनी दोस्ती नहीं हुई थी, लेकिन मैं हाफ पैंट पहन के बीच पे घूमता रहता था। और खाड़ी ये जो है सन एंड सैंड के बीच में ये क्रॉस कर जाता था। फिर आगे जाता था वो जुहू होटल में, और सोचता था यहाँ कब मेरा मकाम होगा। आज उसी वर्सोवा में बैठा हूँ, वो तमाम बातें याद आ रही हैं। ये मेरा गांव है, मेरा गांव मेरा देश। बस ज़्यादा लंबे बोलने में भी मज़ा नहीं आता। मैं दिल से चाहता हूँ, यहाँ से नहीं। यहाँ से चाहने वाले बहुत
आप समझ जाएंगे। दिल से चाहो, जो भी चाहो दिल से चाहो, दिमाग से मत चाहो। दिमाग तो चाहता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, दिल भी कहता है, और एक आत्मा है अपने अंदर, आत्मा से पूछो। मैं फिर से भाषण देने लग गया। सो आप सबको जी जान से प्यार, इन सबको बहुत सी दुआएं, आदिल को, अपनी इस बहन को, सबको, जो हमारे पुलिस के बड़े ऑफिसर्स हैं, सब जो भी यहाँ हैं, आप सब मेरे अपने हैं। 60 साल तक जी जान से प्यार दिया है आपने मुझे, वरना धर्मेंद्र यहाँ बैठ के, और मुझे अब भी है, मैं प्यार लूँगा आपसे, प्यार छोड़ूंगा नहीं। मोहब्बत इतनी करूँगा कि आपका दिल उमड़ के आएगा मेरे लिए। और कॉल फैमिली से मेरा एक पता नहीं, मैं पहले भी एक फंक्शन में आया था, मैं इनको दाद देता हूँ, ये नेक कामों में हमेशा आगे रहें। ये कौल साहब के जो फादर थे, जवाहर कौल, मेरे ख्याल से मैं ठीक बोल रहा हूँ, उनको मैंने देखा था फिल्म बाग में। तब से मुझे लगता था यार मैं भी कभी बॉम्बे जाऊंगा, मैं ये तो बन सकता हूँ। ऐसे ही तो उनकी इज्जत है मेरे दिल में, और बहुत खुशी होती है ये फैमिली ये सब नए काम भी कर रही है। उन्होंने अपने अंदाज में किया, इनके बच्चे अपने अंदाज से कर रहे हैं। और आप सबको मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, एकता में पाकीज़गी है, एकता बना के रखना। एकता बहुत कुछ कर सकती है। हम जुदा कुछ भी नहीं है बेटे, हम सब मेरे भाई बहन, हम एक हैं तो सब कुछ है। और दुआ करता हूँ सुबह शाम के हम एक ही रहें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जीते रहो, खुश रहो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस। करेंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगर दिल में ज़रा सा प्यार है तो इजाज़त दे दो। खुश रहो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताकि आप लोगों के हाथ से दिया गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोरोना समय बहुत लोगों ने, हमारे सहकारी जो है उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। जैसे मनपा कर्मचारी भी उसमें है, आरोग्य कर्मचारी है, हमारे पुलिस कर्मचारी है। आज जो यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया, उससे उनकी उम्मीद और बढ़ गई है। आगे अगर कोई ऐसा हादसा हो नहीं, लेकिन कभी संकट आए तो उनकी उम्मीद इतनी बड़ी है कि वो उनको भी आगे जाके उसका सामना कर सके। जी मैम, आपने अपने भाषण में कहा कि कौल सर ने आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प की, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, और एकता मंच के बारे में कुछ बताइए। एकता मंच के बारे में मैम ये जानना चाहेंगे कि जो वो दौर था महामारी का, जिस समय इतना भयानक रूप ले लिया था, उस समय आप लोग जो सबसे फ्रंट में खड़े थे, लोगों का साथ दे रहे थे, तो आप लोग के दिमाग में क्या कुछ चला था, अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि सबसे बड़े हीरो तो आप ही लोग थे उसमें। नहीं, हमारे पुलिस के साथ ही में मनपा कर्मचारी, आरोग्य सेविका जो थे, डॉक्टर्स, वैसे ही सामाजिक संस्थाएं जो एकता जैसी संस्था है, और सारे भी सामाजिक संस्थाएं, उनका भी सहयोग हमें बहुत था इस दौड़ में। उनके सिवा हम अकेले कुछ नहीं कर पाते थे, इसके लिए उनका सहयोग बहुत ही है उसमें। जी अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महामारी थी उस समय पूरे विश्व भर में थी, एक जगह तो थी नहीं, तो उस समय इतने लोगों को संभालना, खासकर वर्सोवा में लोगों के साथ जुड़ना, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और जिस प्रकार से आप लोगों से जुड़े रहे, एक एक नाम आप जानते हैं सबके यहाँ पे,
तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वर्सोवा गांव में मेरा जन्म हुआ है और वर्सोवा गांव में मेरा दिल का नाता है वर्सोवा गांव के साथ। तो यहाँ के हर लोगों के साथ हम पर्सनल लेवल पर जुड़े हुए हैं और जब जब कभी भी कोई कठिनाई आती है, सामाजिक कठिनाई होती है, हम लोग मिलकर एकजुट होकर कार्य करते हैं। एकता मंच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एकता मंच एक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक कार्य करने के लिए बनी हुई है और उसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से ये बनी है और जब जब कोई भी कठिनाई आती है उस वक्त वो एकजुट होकर कार्य करते रहते हैं। सर अगर अवार्ड की बात करें तो किस तरह का अवार्ड सब लोगों को दिया गया और कितने लोगों को दिया गया? देखिए, लगभग हमने 65 लोगों को अवार्ड्स दिए हैं। अवार्ड इसलिए दिए हैं क्योंकि ये नहीं है कि अवार्ड हम लोग किसी को खुश करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन एक मेरा मानना है कि जो अच्छा काम करता है समाज में उनकी प्रशंसा ज़रूर होनी चाहिए और उनके अच्छे कामों के लिए हमने प्रशंसा के तौर पर उनको अवार्ड्स दिए और जो जैसे संगठना है उनके कार्यकर्ताओं को हमने उनके द्वारा सर्टिफिकेट्स दिए हैं। सर आने वाले दिनों में और क्या प्लानिंग है आपकी इसको लेकर आगे? नहीं, जो कार्य है, जैसे आप पर्टिकुलरली कोरोना के बारे में पूछना चाहते हैं, ये घड़ी के क्राइसिस के जो कार्य है, देखिए एक तो सबसे पहले है कि एक अवेयरनेस लोगों के बीच में हम लोग लाना चाहेंगे कि किस तरह, क्योंकि संकट की घड़ी अभी भी टली नहीं है पूरी तरीके से। तो जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये तो करते रहेंगे और उसके साथ साथ जो मेडिकल कैंप्स हमने शुरू किए हैं उसको हम लोग शुरू ही रखेंगे इलाके में। सर अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहें प्लीज़ आप बोलिए एकता मंच के बारे में और किस प्रकार से आप तीनों जन एक एक करके करो तो माइक वहाँ पे। बहुत ही अच्छा काम ये एकता मंच की तरफ से हुआ है और उसके सर्व कर्ता कर्विता हमारे अजय सर है, आदरणीय अजय सर है और उन्होंने सेवा महामारी के वक्त तो की है, लेकिन ऐसे भी और हर दम तक 365 दिन वो काम करते हैं, कभी आगे नहीं आते हैं। मैं तो कहूँगा कि उनका उचित सम्मान केंद्र सरकार ने भी करना चाहिए। एकता मंच यानी इतना सराहनीय और प्रशंसाजन्य काम करते हैं कि ये एकता मंच के द्वारा सम्माननीय अजय कौल सर ने इतना अच्छा काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया और इसी में उन्हीं की बड़ा महानता है कि उन्होंने खुद काम तो खुद अच्छा किया, लेकिन जिन्होंने उनको सहयोग दिया उन सभी का आज उन्होंने उत्तेजनार्थ उनको पारितोषिक देके सबको सम्मानित किया। यही सबसे बड़ी बात है और इसीलिए एकता मंच का और सम्माननीय अजय कौल सर के हम लोग बहुत बहुत सारा प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ उनको अभिनंदन करते हैं कि इसी तरह से आप अच्छी तरह से काम करिए और हमारे जैसे नगर सेवकों को ऐसा लगता है कि अजय कौल सर जितना वर्षों हमें काम कर रहे हैं उतना हमारे बैरामबाग ओसिवरा में भी काम करते तो यानी करते तो हैं, लेकिन हमारे करीब ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग आज उनका दुख होता है हम लोगों को कि वर्षों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, हम लोगों को भी उनका फ़ायदा मिलना चाहिए। मैम आप बताइए। तो यही बोलूँगी, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे सर जैसे मुझे आशीर्वाद मिला है उनका कि हर वक्त मुझे उनका मार्गदर्शन मिलता है। हमारे वरिष्ठ शैलेश दादाजी बोलो, राजू ताई बोले, हमारे उप विभाग बोले और अच्छे इधर डॉक्टर भी मिले हैं। तो कोरोना में हम लोग ने सब लोग ने ये टीम वर्क है, विदाउट टीम वर्क कुछ नहीं होता। राज्य सरकार ने किया हम लोग पूरे जो कोरोना पे हम लोग मास्क और सबसे ज़्यादा मैं सर और प्रशांत सर का भी मैं बोलूँगी कि ये पर्दे के पीछे उन्होंने जो हम लोग को हेल्प की हुई है वो कभी हम लोग भूल नहीं सकते। आज मेरे जो वार्ड में के वेस्ट में हम लोग ने 60 मेडिकल कैंप लिए, वो जो आधे जो हम लोग बोलते हैं ना खारीचा वाटा, वो सर की वजह से है। सर ने प्राइवेट टीम उन्होंने हायर की थी पूरा वर्सोवा में सब जगह जाने के लिए। सर की वजह से हम लोग ये 60 कैंप कर सके। और दूसरी बात तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, उन्होंने कितने सारे राशन वाटप किए हैं, कितने सारे मास्क के लिए किए और कितने सारे लोगों को उन्होंने डी मार्ट में से तो कूपन भी दिया है कि वो मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और क्या बोलूँ, सर ने सबको खाना 2 टाइम का खाना सबके लिए प्रोवाइड किया था 5-6 महीने के लिए।
और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सर का सबके सामने वापस मैं उनका आभार और अभिनंदन करूंगी कि हमें उनका आशीर्वाद मिला और आगे भी मिलता रहे और हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। मैं सबको यही बोलूँगी। थैंक यू। कौन सर, मेरा आखिरी सवाल है कि धर्मबाजी आए यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, वो तो अपने आप में इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन उतने बड़े स्टार होने के बावजूद वो बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आज की तारीख में उस उम्र में आज इस काम के लिए लोगों के बीच में आकर उनका हौसला अफजाई करना, यानी अपने आप में वो एक बहुत ही अच्छी नेक और महान इंसान है। चलिए, थैंक यू। चलो।